एपिसोड 341 की शुरुआत में देखते हैं चेन बोलता है, यह मैं हूं न्यू न्यू। पहचानो मुझको, क्या हो रहा है? क्या वो अब मुझे दुश्मन से अलग नहीं कर सकती? न्यू न्यू अजीब सी आवाज निकलती है। चेन सिस्टम को आवाज देता है कि सिस्टम स्टेटस विंडो दिखाती है। नाम यिन मो उम्र 14, सफेद सांप द्वारा उपहार में दिया गया स्किल सेल्फ हीलिंग ब्रूट फोर्स पाथफाइंडिंग हिडन एट्रीब्यूट्स द बॉडी ऑफ द व्हाइट स्नेक द एवेंजर प्रणाली सर्वोच्च के रूप में मुकाबला शक्ति के स्तर का मूल्यांकन करती है। द सिस्टम इवैल्यूएट्स द लेवल ऑफ कॉम्बैट पावर एज सुप्रीम। हे भगवान, वो रातों रात सुप्रीम बन गई है। उसने सचमुच नियंत्रण खो दिया। चैन बोलता है, इस सरह में उसके साथ क्या हो रहा है? सिस्टम उसे बचाने के लिए मैंने उसे सफेद सांप की सभी क्षमताएं दी। केवल सफेद सांप की क्षमताएं मैं जुटा सका। उसे सफेद सांप की स्व उपचार शक्तियां मिली, जिसके माध्यम से वो स्वाभाविक रूप से जीवित रह सकी। ये पहली बार है जब मैंने सीधे किसी नश्वर को असाधारण शक्ति दी है। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसे सफेद सांप की शक्ति से परिचित कराना चाहता था, लेकिन बदला लेने की उसकी इच्छा अपेक्षा से अधिक प्रबल थी और सफेद सांप की शक्ति से सीधे उसकी आत्मा का अलगाव हो गया। कमजोर नश्वर इच्छा शक्ति के साथ असाधारण शक्ति धारण करना अभी भी बहुत लापरवाही है। ऐसा तब होता है जब मन अपरिपक्व होता है, लेकिन उसमें बहुत शक्ति होती है। जवान आदमी, उससे मत लड़ो। एक पागल आदमी के साथ लड़ने का कोई मतलब नहीं है और चेहरे पर एक दोस्ताना थप्पड़ बेकार है। आप इस मामले का ध्यान नहीं रख सकते, बस इसे मुझ पर छोड़ दें। न्यू न्यू रुको, बिल्कुल। सिस्टम की शक्ति किसी की इच्छाओं को असीम रूप से सुदृढ़ करेगी। ऐसे मूल्यवान उदाहरण के साथ मेरे पास सिस्टम की उत्पत्ति के अन्वेषण के लिए कुछ है। इच्छा को पुष्ट करना, भय अंत प्राप्त करने के लिए लोगों को मारना और चोट पहुंचाना, मजबूत बनने के लिए भय बिंदुओं का उपयोग करना, सभी संकेत दर्शाते हैं कि प्रणाली की उत्पत्ति एक शक्ति है जो लोगों को नीचे लाती है। जब किसी व्यक्ति की इच्छा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो वह इस बल से भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन आप सिस्टम के मेजबान हैं और मैं प्रशासक हूँ। बिजली का उपयोग करने की कोई प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, इसलिए कोई चिंता नहीं है कि आप भ्रष्ट हो जाएंगे। और इस काउ गर्ल न्यू न्यू में बदला लेने की प्रबल इच्छा है। अपने प्रतिशोध के बाद वो इस राज्य से बाहर नहीं निकल पाई और लगभग पागल हो गई। सौभाग्य से जंग अधिक समय तक नहीं टिकी और वह स्वभाव से बहुत अच्छी बच्ची है। जब तक मैं आसपास हूँ, अच्छे बच्चे बुरे नहीं बन सकते। डेल, वहाँ क्या हुआ? जब मैं पहुंचा तब भी कुछ बचे थे जिनका मैंने वध कर दिया। शायद यह एक सत्ता संघर्ष था, शायद ये हेई यान के लोगों के साथ लड़ाई थी। किसी भी मामले में उन कमीनों का गिरोह मर चुका है। जो भी हो, सौभाग्य से इन कमीनों ने उसे नहीं छुआ। फिर यिन माओ है, वो बस थोड़ी थक गई है लोगों को मारकर। ये ठीक है, रात की अच्छी नींद के बाद वह ठीक हो जाएगी। युवक, यिन मो को वापस लाना मत भूलना। उसकी आत्मा अभी भी क्षतिग्रस्त है। उसे अपने साथ ले जाओ ताकि मैं हमेशा उसकी देखभाल कर सकूं। वैसे आज रात के बारे में किसी को मत बताना। मैं उसे वापस गांव ले जाने की योजना बना रहा हूँ। फिर गांव देखा जाता है जो कि जल चुका है। फिर हम देखते हैं कि न्यू न्यू लकड़ी में कपड़ा बांधकर याद करती है। न्यू न्यू परिवार की याद में बांसुरी बजाती है, सोचती है साथ बड़ा हुआ, अपनी माँ के हृदय स्पर्शी गीतों के साथ बड़ा हुआ। वहाँ रात के समय तारे विशेष रूप से चमकीले होते हैं। पुकार रहा है, कौन मेरे बचपन का नाम पुकार रहा है? अपनी माँ से कह रहा हूँ कि बच्चा बहुत दूर जा रहा है। न्यू न्यू, चलो चले। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब कर देना।